क्या आप जानते हैं इस मुंबई की गलियों में एक ऐसा गुंडा भी पैदा हुआ था जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की भी रूह थर्रा जाती थी। हम बात कर रहे हैं अपराध की दुनिया में रावण के नाम से कहे जाने वाले अमर नायक की। जब यह खुलेआम 5 लोगों को जान से मार देता है तो आइए जानते हैं कैसे बना ये मुंबई का रावण। अमर नायक का जन्म मुंबई में ही हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से था। इनके पिता का नाम मारुति राम नायक था जो सब्जी का काम करते थे। इनके कुल 3 बेटे थे, अजीत नायक, अमर मारुति नायक और अश्विन नायक। और जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनके सब्जी का काम इनका बड़ा बेटा अजीत नायक संभाल लेता है। एक दिन की बात है जब अमर का भाई अजीत कुछ काम से बाहर गया था तो उस दिन सब्जी की दुकान पर अमर नायक था और वही सब्जी बेच रहा था। उस दिन कुछ गुंडे आते हैं और वो सबसे हफ्ता मांगते हैं। सब ने तो हफ्ता दे दिया, लेकिन जब अमर के पास जाते हैं हफ्ता मांगने के लिए तो वो मना कर देता है, जिसके कारण अगले दिन उसका भाई बहुत ही मारा जाता है। और ये सब देखकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मारता है। और उस दिन से सब्जी मंडी में अमर का बोलबाला हो जाता है और लोग उसके साथ आ जाते हैं। उस दिन से सबने हफ्ता देना बंद कर दिया। शुरू में गरीब दुकानदारों से रंगदारी वसूले जाने के खिलाफ लड़ने के लिए अमर नायक ने अपने कुछ भरोसेमंदों की एक टोली बना ली। लेकिन कुछ दिन बाद अमर के छोटे भाई अश्विन नायक को किडनैप कर लिया जाता है अमर को सबक सिखाने के लिए। ये सब सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने कुछ लड़कों के साथ वो निकल पड़ता है। लेकिन उसका भाई किडनैपर को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और अमर को सबक सिखाने का सपना चूर चूर हो जाता है। और फिर यहाँ से शुरू हुआ अरुण गवली और अमर नायक के गैंग की बीच की कहानी। उस वक्त अरुण गवली का मुंबई पर राज था। अमर नायक के पास गैंग तो था पर अरुण गवली की तरह हथियार नहीं थे। हथियार लेने के लिए चाहिए था पैसा, और पैसा ही नहीं था अमर नायक के पास, जिसके कारण अमर ने एक लोकल गुंडे राम भट्ट से जाकर हाथ मिलाया और बाद में इसका संपर्क पठान गैंग से हुआ। इसके बाद तो खून का खेला खेला गया मुंबई में। अब वो अरुण गवली से बहुत आगे निकल चुका था और जुर्म की इस काली दुनिया से खूब पैसा कमा रहा था। और साल 1985 तक अमर नायक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक नाम बन चुका था और अब उसके पास तो एक से बढ़कर एक महंगे हथियार भी थे, जिसके कारण अब पुलिस भी इससे परेशान हो गई थी। बताया जाता है कि उस वक्त दाऊद इब्राहिम को पकड़ना तो आसान था पर अमर नायक को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस ने बस उसका नाम सुना था, उसको कभी देखा नहीं था। जब अमर नायक मिल मालिक सुमित खटाऊ को मारने का प्लान करता है और उसको मार भी देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बहुत ही अमीर आदमी था, जिसके कारण सरकार पर दबाव पड़ना शुरू हो गया और अमर नायक को मारने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालकर को ये जिम्मेदारी दी गई और 1996 में अमर नायक को मार दिया गया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।